अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी ट्रेजर एनएफटी के बारे में। ये वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक मुंजी स्कीम है जिसमें ये होता है कि आपने एक बंदा घेर के लाना है, कहना इधर आओ, मैं भी एक दलदल में गिरा हूँ, तुम भी मेरे साथ गिरो, और तुम भी एक बंदा लाओ, उसको भी गिराओ और उसको भी बुलाओ, उससे एक और को लाए और वो भी गिरा। ये होता है। ठीक है, अब आ जाओ एक सीरियस बात में। पाकिस्तान में और ये इंडिया में और स्पेशली जितने भी माशाल्लाह गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, इंडिया वैसे तो थर्ड से मेरे ख्याल से सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड पे जा रहा है, हमारा पाकिस्तान अभी थर्ड वर्ल्ड में बैठा हुआ है। इस जगह पे ये चीज़ें बहुत हीन होती हैं। और जिस मुल्क में टिकटॉक में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रमोट की जाती हैं कि भाईजान इधर आ दो, अब होता क्या है इसमें, ट्रेजर एनएफटी ने किया क्या। नॉर्मली इसमें ये होता है कि आपने $30 डालना है और आपका एक लेवल होगा, उसमें आपके पर डे के हिसाब से आपको 0.5 या कुछ 1 या $5 बनता जाएगा, वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, फिर आप एक विड्रॉ भी करते हो कि जी मैं, और विड्रॉ की भी एक लिमिट है, जैसे आपका $100 होगा उसके बाद आप विड्रॉ निकाल सकते हो, और उस विड्रॉ की भी एक लिमिट है, $50 निकालेंगे आप। कोई इस तरह किया, मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं कंफर्म पता क्योंकि मैं इस पर तहकीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको काफ़ी सदियों से देख रहा था कि यार एक चीज़ चल रही है। और इसमें होता ये है कि आपने एक बंदा बुलाया तो आपका लेवल अप हो गया, अब उसने भी एक और बंदा बुलाया तो आपका लेवल थोड़ा सा और अप हो गया। ये जितने बंदे इन करते जाओगे उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा। लेकिन ये काम ख़राब कहाँ पे होता है, वो ख़राब इस जगह पे होता है जब आपका स्पेशली जब ज़्यादा लोग विड्रॉ लेते हैं, जब सारे लोग कहते हैं भाई हमें पैसा निकालना है, तो ये जो पूंजी स्कीम होती कहती है भाई हमारे पास पैसा नहीं है इसको चलाने का, वहाँ पे गेम ख़राब हुई। अब ये गेम कैसे ख़राब हुई, एक तो इन्होंने बचना था किसी तरह, और इन्होंने क्या किया कि जब सब लोग, अब ईद आ रही है भाई, सबने पैसे निकालना, तो इन्होंने कहा जी एक ईद बोनस आ रहा है जी, सारे आ जाओ जी बोनस देंगे। मतलब कि जो लेवल 1 पे होगा वो लेवल 2 पे चला जाएगा, जो लेवल 5 पे होगा लेवल 6 पे खुद ही चलेगा। अब लेवल 5 पे समझो आप $600 निकाल सकते हो, और लेवल 6 पे आप $1000 निकाल सकते हो। तो लेवल 5 से लेवल 6 वाला जो बंदा है वो तो डायरेक्ट कह चलो जी मैं लेवल 6 पे चला गया। लेकिन आपने विड्रॉल पे जब लगाया तो एक लिमिट थी इनकी 96 आवर, 3 दिन मैक्सिमम, 3-4 दिन जो है। अब इन्होंने कहा है भाईजान 168 आवर्स पे ले गया। अब इन्होंने कहा जी हफ्ता लग जाएगा जी आपके पैसे निकलने में, और वो अब इंतज़ार ये कर रहे हैं, आई डोंट नो कि बात सच है कि नहीं, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद और लोग इस काम में आएंगे और उससे हम इनको ईज़िली विड्रॉल दे देंगे। लेकिन लोग अब नहीं आ रहे क्योंकि ऑलरेडी बात लीक आउट हो चुकी है, और पता भी था लोगों को कि जब इस तरह की पूंजी स्कीमें मोए मोए कर रही होती हैं, मोए मोए हो रहा है, मोए मोए का मतलब आपसे स्कैम हो रहा है, तो ये नहीं देंगे पैसे। अब ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, सबको पता लग गया कि यार अब इस दलदल में पहले ही इतना सब घुस गए और अब लोगों ने पैसा निकालना है, तो पीछे पैसे बचे ही नहीं उनके पास, वो कैसे देंगे। मतलब कि उनकी वो जो एक आखिरी भी एक ईमेल आई है कि जी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, मतलब भाई हमारा पैसा नहीं, हम नहीं तुम सबको पैसे देते। और पाकिस्तानी अवाम ये टॉप पे है, पाकिस्तान इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ में है, और ये ज़्यादातर सिंगापुर और ये आई डोंट वांट टू नेम अदर कंट्रीज़, बट बहुत ऐसी कंट्रीज़ है जो ये चीज़ें बनाती हैं और सबसे ज़्यादा टारगेट पाकिस्तानियों को करती हैं। और ये शुरुआत ऐसे होती है कि कोई लड़की है, कोई प्यारी सी लड़की हो कि वो एक आपको एक टिकटॉक पर मैसेज करेगी कि आप आ जाओ, और आपका वो जो हातम ताई जाग जाएगा, हाँ जी भाई लड़की ने मैसेज किया, और आप इन होगे, वो आपको कहेगी जी मैं पैसे कमाऊँ आप भी कमाएँ। अच्छा आप कमाते हो, कहते आप एक और दोस्त को लाए, आप एक दोस्त को कहते आप आ जाओ, आप उस दोस्त को भी कहते वो आगे से आगे बुलाता जाएगा, इससे आपका लेवल बढ़ जाता है। फिर आप क्या करते हो कि मार्केटिंग कंपेन्स लाते हो खुद ही मुफ्ते की, उस मार्केटिंग कंपेन में आप ये करते हो कि आप केक शेक खिलाते हो लोगों को, बिरयानियाँ खिलाते हो, पिज़्ज़े खिलाते हो, और कहते हो जी एनएफटी एक ब्रांड है, साला ब्रांड जा रहा है भाई, और अभी एनएफटी गुड बाय। अब लोग ये कहेंगे यार आप वीडियोस क्यों बना रहे हो कि आपको शायद रीच चाहिए थी, मैं इसलिए नहीं बना रहा, मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये एग्जैक्टली यही हुआ था। क्रिसमस का टाइम था, सन 2024 की क्रिसमस जब आई थी, तो इसी तरह एक स्कीम थी, आई फॉरगेट हिज नेम, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें भी ये था कि आपने $10 डालना है, उसके बाद आपका लेवल होता है। अच्छा उसमें ये उन्होंने एक ऑप्शन दिया क्रिसमस से 3 दिन पहले, 21 22 का राउंड, उन्होंने कहा कि अपना लेवल बढ़ाना है ना आपने, तो आप ऑटोमेटिक करें और आपका लेवल बढ़ जाएगा। मैंने लेवल बढ़ा दिया। अब मतलब कि मेरा $10 था, मैंने उसने कहा कि आप $20 तक डालें और आप डायरेक्ट $50 वाले लेवल पे आ जाएंगे। मतलब लेवल 1 से लेवल 3 पर स्किप हो जाएंगे। लेवल 2 $30 था, मैं लेवल 3 पर डायरेक्ट आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैंने लगाया विड्रॉल पे, क्योंकि अब सबको पता था क्रिसमस में भी गोरे पैसा निकालता है, हम सब निकाले वो। अच्छा उसका टेलीग्राम पे ग्रुप भी था, मेरे तो $10 लगे हुए थे, ऊपर से मैंने $20 और $30 का अब मैंने कर दिया। मैं बड़े जोश में कहा जी अब $30 से मैं 50 पे आ गया। मैं कहा जी $10 डाला तो 50 बन के निकल आया जी।
और वो कह रहे थे जी, अच्छा इसमें ये था कि आपने लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए आपने किसी को इनवाइट करना है, और अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो आप लेवल 2 पे जाएंगे। तो बहुत से लोग कहते थे जी ये स्कैम है, हम नहीं ज्वाइन करते। उस वक्त टेलीग्राम भी मैं रैंडम लोगों को करता था, मुझे पता था कि पाकिस्तानी तो कोई आएगा नहीं, रैंडम लोगों को मैंने पकड़ा, गोरे शोरे का, कोई भी नहीं आया। तो मैंने कहा यार स्किप करने के लिए तो ये अभी इन्होंने ऑप्शन दिया, बस पे आ जाओ। तो मैंने स्किप करके पहुंच गया मैं आगे। अब मैं फंस गया, मैं लेवल 3 पे तो आ गया, लेकिन जब मैंने विड्रॉल लगाया जो लग ही नहीं रहा, उनकी वेबसाइट ही गायब होगी भाई। और 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, मैंने नेट पे सर्च किया तो पता चला कि भाई साहब वो भाग गए हैं। तो ये जब आई ना NFT वाली कहानी, ट्रेजर NFT, तो मुझे वहाँ से शौक होने लग गया। मैं कहा ये एग्जैक्ट यही करेंगे कि कोई बड़ा इवेंट आना है, ईद होगी, क्रिसमस होगी, दिवाली होगी, आई थिंक सही बोला है, होली होगी, जो भी मतलब किसी रिलीजियस का कोई इवेंट होगा, उससे पहले के टाइम में ये गायब हो जाएंगे और कोई एक लॉलीपॉप देंगे कि जी हम आपको बोनस देंगे। अभी इन्होंने ईद बोनस की लॉलीपॉप दी, लोगों ने ईद बोनस के लिए अप्लाई भी कर दिया, मतलब अगर $700 तो 1000 हो जाएगा, $300 मुफ्ते का मिल जाएगा। उसके बाद अल्लाह हाफिज़ भाई। और अब वही हो चुका है, ट्रेजर एनर्जी ने यही किया, पाकिस्तानी बेचारों ने पैसे और इन्वेस्ट कर दिए और अपने आप लेवल बढ़ाने के लिए किया कि लेवल 7 वाला लेवल 8 पे चला गया होगा। उसके बाद भाई अब वो विड्रॉल ही नहीं दे रहे, क्योंकि जिस बंदे ने 700 से 1000 बना लिया, जिसने 7000 से 10,000 बना लिया, उसने कहा जी मैं अब निकलता हूँ यहाँ से, मेरे तो पैसा बन गया। उसने कहा जी 30 लाख आ रहा है जी, 30 लाख की मैं जी कोई गाड़ी लेने लगा हूँ जी, गाड़ी तो कोई नहीं आ रही आपके साथ, ये एक छोटी सी बाइक आ रही है जी। यही हुआ है, मतलब कि इस तरह का एक ये हो गया आपके साथ। ये बस चाइनीज़ में मंगाया था, मज़े का निकला। तो मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि भाई साहब ये हो चुका है। और अब पाकिस्तान, अब पहला सवाल ये आता है कि जी पाकिस्तानी ही क्यों मिशस पे फंसते हैं सबसे ज़्यादा। हमारा मसला पैदाइशी है, हम सबको ना बचत करने का शौक़ और जल्दी अमीर होने का शौक़ है। ये 2 चीज़ अगर हम छोड़ देना बहुत कामयाब है, लेकिन हम ये 2 चीज़ छोड़ सकते हैं। हम कहते हैं जी ईजी वे और शॉर्टकट बताओ जी, जल्दी बताओ। हम किसी से बात भी करो यार, मुद्दे पे आ यार, टाइम नहीं बात करने का, यार पता पैसे कैसे कमाने, यार वेले बैठे हैं घर में। मतलब कि हमने टैप टैप ऐप से और वो जो पाए कॉइन पर जी टैप, और वो जो हैमस्टर आया था टैप टैप करो जी पैसे कमाएंगे। यार मतलब कि मुझे एक बात बताओ, कोई इतना वेला है ये सोच के कि जी आप टैप करोगे ना मोबाइल पैसे से आप पैसे कमा सकते हो। वो पाकिस्तानी नंबर 1 थे। फिर आप ये पाई वाले कॉइन नंबर 1 पाकिस्तानी थे, अब ये ट्रेजर NFT भी पाकिस्तान नंबर 1 पे। और सबसे ज़्यादा ये KPK वाली साइड पे थे लोग, पठान बैठे हुए जी। एक पठान ने किया, आप मारा इधर आ जाओ, इधर तुम भी आ जाओ, इधर आओ तुम भी आ जाओ। मतलब एक घर में माशाल्लाह 12-12 बच्चे हैं, तुम इधर आओ, ऐप लाओ, अपनी वैल्यू डाल दो। मैंने $10 डाला, तुमने भी 10 डाला, तो मेरा तुमसे बन के 20 हो गया। अच्छा इसमें एक और सीन क्या होता था, एक तो ये पैसा हराम था, किस लिहाज से, वो किसी और का पैसा आपको देते थे, उसका पैसा आपको देते थे, ये चल रहा था। मतलब कि तुमने लोगों को फंसाया, किसी गरीब का पैसा तुम्हारे तक पहुंचा। वो गरीब जब जितना गरीब आता जाएगा उस गरीब का तुम लोगों के तक पहुंच जाएगा पैसा। अब जब गरीब थोड़ा कम हो गया ना, और कंपनी ने किसी तरह चलना था, वो नहीं चल सकी, वो इसलिए अब भाग रहे। तो ये वो पैसा जो है ना, एक लिहाज से हलाल तो था ही नहीं ना। जिस तरह वो कॉल सेंटर का अक्सर मैं बोलता भी हूँ, लोग माइंड भी करते हैं, बहुत से जो हैं कॉल सेंटर स्कैम्स करते हैं। वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वो लोगों के साथ गोरों की जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और उनकी फेक ट्रांजेक्शन्स करके पैसा बना लेते हैं और वो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। मतलब कि यार आप घर बैठे 30-30 लाख रुपए कैसे कमा लेते हो। ये सेलें मारी है ना जी, सेल्स मैनेजर है। सेल मैनेजर किस चीज़ से सेल मैनेजर हो तुम लोग यार, तो वैसे बना लेते हो। माशाल्लाह यार चला गया, हम ही पागल है जो इतनी दिन रात मेहनत करके 50,000 60,000 बनाते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, पाकिस्तान टॉप पे रहता है। और जब टी जो है ना, टी बहुत गंदा वर्ड है, टी से टिकटॉक, टी से टेलीग्राम, ये 2 जगहें स्कैमों की भरी हुई हैं। और इसलिए ये आपकी अमेरिका और ये आपकी अमेरिका में स्पेशली ये दोनों बहुत ज़्यादा इस पर ना बैन है। टेलीग्राम के उसको पकड़ भी लिया था, CEO कहते भाई हमें बेच दो, हमने इस पर तहकीक करी, क्योंकि टेलीग्राम सबसे आसान अकाउंट बनाना। और टिकटॉक पे वो वैसे ही बहुत ख़िलाफ़ है और टिकटॉक पे कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान पे टिकटॉक पे होना चाहिए बैन, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक पे ही इस तरह के स्कैम सबसे ज़्यादा प्रमोट होता है। क्योंकि वो आपने गलती से अगर देख भी ली ना, तो उसका एल्गोरिथम इतना अजीब सा कि उसको लगेगा जी अब इसके आसपास सब लोगों को दिखा दो जी कि ये चीज़ कुछ है ख़ास बात। इसलिए मैं तो भाई देखता ही नहीं टिकटॉक, मैं कहता भाई इधर नहीं जाना, ये बहुत अजीब सी चीज़ है। और NFT टॉप पे है भाई, इधर आओ जी इधर आओ। बाकी चिड़िया का हौसला दिखा दो कहाँ तक पहुँचा है।
किधर गया ये वाइट वाइट का। अच्छा मुझे भी थोड़ा सा फील हुआ था कि यार करना चाहिए काम ना, लेकिन मुझे ना अचानक वो अपना वो याद आ गया सन 2024 का एंड वाला पार्ट, जब मैं $10 से $30 की तरफ गया, $30 से मैं फिर आगे गया। मैंने कहा यार ये ना करो भाई, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है और ये होना और ये ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि भाई नहीं होता है यार। देर इज़ नो ईजी मनी भाई। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात बताई थी, कहते बेटा देर इज़ नो ईजी मनी, ये इसको ईजी मनी कहते हैं। हाँ डिविडेंड ईजी मनी में नहीं आता, वो आपका अपना ही पैसा है, वो इन्वेस्ट करती कंपनी, वो उससे प्रॉफिट कमाती, उसका कुछ चंक आपको दे देती है। स्टॉक मार्केट की चलो बात आ गई वीडियो के अंदर। इसमें क्या है भाई, इसमें तो आपने किसी को फंसाया, आपने उसका फंसा हुआ पैसा अपनी जेब में डाला, उसका भी कुछ परसेंट अपनी जेब में डाला, बाकी परसेंट कंपनी के पास ही गया। मतलब उसने अगर $50 डाला है, आपने $50 डाला, अब उस 50 में से 100 बना, उसका $20 आपको मिलना है जी बस, बाकी $80 जो कंपनी के पास ही पड़ा हुआ है। हाँ एक और आया $50 वाला, तो फिर एक और $20 अगले के पास गया। तो ये इस तरह की कहानी है जो बहुत एक साइंस हिल जाती है। और ये पिरामिड्स की स्कीम्स होती है, ये बहुत ख़तरनाक स्कीम होती है और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इन होते हैं। अभी सर HAHM एक ऐप आई, HAHM हैम ऐप आई है जिसमें आ जाओ। अब क्या हुआ है कि ये तो जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हैम ऐप पे आ जाओ। मुझे लग रहा है बकरा ईद में वो भी भाग जाएंगे और वो कोई बोनस देंगे और भाग जाएंगे। ये ऐसे ही कर रहे हैं पाकिस्तानी माशाल्लाह। कहीं पे वो एक वीडियो थी वो फेसबुक पे आई जिसमें क्या था, एक बंदा ने बाइक रोका, एक गटर वो तो पुल के पास एक नीचे की तरफ देख रहा ना, पाकिस्तानी की मिसाल है। और यूँ नीचे देख रहे क्या चल रहा है, 2 बाइक और है पीछे से, वो भी देख रहे भाई, गाड़ियाँ रुक गई, ट्रक रुक गया, आज क्या चल रहा है बताओ। ये है पाकिस्तानी की मिसाल कि भाई जब एक गिरता है तू भी आ जाओ, सारे गिरने लग जाते भाई। ये पाकिस्तानी कसम से ऐसे हैं हम भी, मैं भी पाकिस्तानी, सारी पाकिस्तानी ऐसे, और अब वाकई हम ऐसे हैं। और इससे कब निकलेंगे, इसलिए वो इमरान खान सही कहता है जेल में बैठ के भी, भाई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारी आजकल की क्या सर्च पे जा रहा है जी, रजब भट्ट का क्या बना जी, 295 का क्या बना जी। भाई बलोची बोली वो जो गर्ल है उसने स्पीकर उसको बंद कर दिया, नहीं उस पर नहीं बोलना जी। रजब भट्ट के साथ क्या होगा जी, उसने जी तोने रसालत की, उस पर जी बात करें, वो भाग गया जी, वो मक्का भाग गया, वो उम्रा करने चला गया जी, क्यों गया जी। हमारी ये इधर चलेगी सोच। अब भाई साहब दुनिया किधर जा रही है, उधर ट्रेड वॉर चल पड़ी है, उधर ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दी ऑटो इंडस्ट्री पे, पता नहीं क्या क्या कर दिया, उस पर जाओ, नहीं जी इधर जाओ, इधर क्या हो रहा है। मतलब दुनिया इधर जा रही होती ना, हम इधर को मोड़ रहे थे। मुझे वो एक मूवी का पार्ट याद है जिसमें जो वो 2 फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं ना, वो राइट वाला वो कहीं और अच्छी जगह जाता था, हम लेफ्ट में जा रहे हैं, छोड़ो क्या देखना जी, दुनिया नेचुरल चल रही है। तो ये मसला है, कामयाब होना ना ज़िंदगी में तो भैया सही रास्ते पे चलो, और अल्लाह से हमेशा ये दुआ क्या करो, अल्लाह वक्त कर ली कि अल्लाह ताला खैर का रास्ता चूज़ कर मेरे लिए, इसमें बेहतरी हो मेरे लिए। तो अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रास्ता चूज़ करेगा और आपको इन नुकसानात से बचाएगा। बाकी खुश रहो, ईद आ रही है और रमज़ान का भी अख्ताम है, तो जितनी मग़फ़िरत की दुआ करो तो अच्छा है सबके लिए इंशाअल्लाह। मैंने वैसे बनानी नहीं थी वीडियो ये, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि यार बना लेना चाहिए। ट्रेजर NFT पे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है और अब लड़ाइयाँ होंगी ख़ानदानों की। तो जी तेरे बेटे ने कहा था जी मेरे बेटे को फंसा दिया, साढ़ा पैसा फसाता, हुन दसो की करना है। अब यही होना है, हुन दसो की करना है। बाकी इंजॉय करें, ईद मुबारक एडवांस में।